फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पास इस तरह का एरर आता है। जब वो अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो उनके पास इस तरह का एरर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस एरर के बारे में बताऊंगा और इसका सलूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह के लोगों के पास ये इस तरह का एरर आता है। जो अपने पर्सनल गारंटी सबमिशन करने लगते हैं तो उनके पास इस तरह का एरर शो हो जाता है। ये एरर आपके पास आता क्यों है, इसकी मैं डीपली आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले ये उन लोगों के पास एरर आता है जिन लोगों ने 14-15 से पहले अपनी एप्लीकेशन जमा की थी और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को देखा नहीं है। उनके पास मैसेज आते रहे, बाद में उनके पास कॉलें आई हैं, तो उन लोगों ने जो है इसको बाद में इसको देखा और अपने एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश की। तो उन लोगों के पास भी इस तरह का एरर आ रहा है। तो वो लोग क्या करें, जब जिन लोगों की PSID पेड है तो उनके पास जब ये एरर आता है तो वो ऐसा करें कि इसको कुछ दिन के लिए डिले कर दें, कम से कम 7 दिन के लिए। तो वो दोबारा अपनी एप्लीकेशन पर आएंगे तो उनके पास जो सेव का ऑप्शन है वो कलरफुल हो जाएगा और वो उसको दोबारा सेव करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। और दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों ने 15-16 के बाद, जब वेबसाइट अपडेट हुई है उसके बाद एप्लीकेशन दी है, तो वो लोग जब इस तरह का एरर फेस करेंगे, पर्सनल गारंटी जब उनके पास आएगी वो उसको वेरीफाई करेंगे OTP लगा के, तो वेरीफाई नहीं होगी तो उनके पास भी इस तरह का इश्यू आ जाएगा। तो उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने जो है हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। उनको बताना है कि हमारे पास 101 का एक एरर आ गया है, जब हमने OTP वेरीफाई की थी तो वेरीफाई नहीं हुई। तो कुछ दिन के बाद जो है आपके पास वो जो है दोबारा सेव का ऑप्शन आ जाएगा। आप दोबारा उसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है दोबारा इसको पर्सनल गारंटी को ओके करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। OTP को आप वेरीफाई करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी।